हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करते हैं ये 5-7 मिनट का लेक्चर होगा। आपने इसको ध्यान से सुनना है और आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीन के तरह की डायग्राम्स बनी हैं, दिस वन एंड दिस वन। इन तीनों डायग्राम से आपको क्या नजर आ रहा है? मुझे जो नजर आ रहा है ना इसमें, वो आपको बता देता हूँ मैं। ये जो पहली डायग्राम हमारे पास जो है ना, ये हमें कह रही है कि यहाँ पर एक लिक्विड है। ठीक है, एक लिक्विड है मिक्सचर की फॉर्म में, और इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे। अब सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट ऐसी चीज है जो कि हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में अवेलेबल हो। एक सोल्यूशन बनाते हैं, एक सोल्यूशन इस तरह बनाते हैं कि हम एक ग्लास में लेते हैं पानी। एक गिलास में हम लेंगे पानी, ठीक है, इस गिलास के अंदर वाटर है। ओके, इसमें पानी है, पानी में रेज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर वाटर है, H2O। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, NaCl ऐड करता हूँ 1 चम्मच। 1 चम्मच मैंने NaCl, जिसको नमक कहते हैं, मैंने उसको ऐड किया। अब जब मैं नमक ऐड करूंगा तो उसको मैं अच्छे से ना हिला लेता हूँ, अच्छे से मैं हिला के मिक्स करूंगा। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि नमक अच्छे से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। जब पानी में नमक अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा तो मुझे नमक के जो पार्टिकल्स हैं, नमक के पार्टिकल्स जो कि यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं एज ए सोल्यूट, जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में है, 1 चम्मच डाल रहा हूँ। और पानी यहाँ पर फुल जग भरा हुआ है पानी का, ठीक है, फुल ग्लास फुल जग पानी का भरा हुआ है। तो ये लार्जर क्वांटिटी में, इसको मैं कह दूंगा ये है सॉल्वेंट। तो सोल्यूट एंड दिस सॉल्वेंट, स्मॉलर क्वांटिटी वाला सोल्यूट होगा और ज्यादा क्वांटिटी वाला होगा सॉल्वेंट। जब वो आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे सोल्यूशन। ठीक है, वो बनाएंगे सोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन, ऐसा मिक्सचर, अगर हम अपनी बात को पूरा समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स अच्छे से यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएं सॉल्वेंट के अंदर, तो इसको कहेंगे हम, ये है ट्रू सोल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ये है ट्रू सोल्यूशन। अच्छा जी, दूसरी डायग्राम मुझे क्या कह रही है? लेकिन हम दूसरी डायग्राम चलिए देख लेते हैं, फिर हम दोबारा इसको डिस्कशन करेंगे। जो बुक में लिखा हुआ है उसको रीड करके तमाम हम इसको समझ लेंगे एक बार फिर से। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, अब वो उसको समझने की कोशिश करें। तो सोल्यूशन को डिस्कस कर लिया हमने, अब हम बात करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पर देखें जो सोल्यूट पार्टिकल्स है ना, छोटे छोटे हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ आप देखें सस्पेंशन। सस्पेंशन में ये है कि सोल्यूट पार्टिकल्स जो है ना वो बड़े बड़े, उनका साइज है, बड़ा साइज है, तो वो अच्छे से जो हमें यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे हैं, और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं। तो ये फर्क है कोलाइडल में और सस्पेंशन में। अच्छा, देखने में ये नजर आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि और मजीद क्या क्या फर्क है इनके अंदर। तो होपफुली ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ गई होंगी। अब हम आते हैं बुक की लाइंस पर। बहुत जरूरी है, आपने जाहिर सी बात है, समझा तो मैंने दिया, लेकिन आपने याद कहाँ से करना है? बुक से याद करना है। तो बुक का हर हर वर्ड आपको सब समझ आ जाएगा, फिर आपको याद करने में भी ईजी होगा। देखें जी, अ सॉल्यूशन इज सच अ मिक्सचर। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है विद सोल्यूट पार्टिकल्स, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स, याद है ना, बताया था सोल्यूट पार्टिकल्स वो होते हैं जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अच्छा जी, सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड। इसका मतलब होगा इन अ सॉल्वेंट, इसका मतलब ये होगा कि वो सोल्यूट पार्टिकल्स जैसे कि NaCl, 1 चम्मच नमक, सॉल्वेंट के अंदर जो कि पानी है, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं, होमोजेनाइज्ड अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं, इस तरह डिसॉल्व हो जाएं कि हमें सोल्यूट पार्टिकल्स नजर ही ना आए। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन, अगर हम डिसॉल्व करवाएं सोडियम क्लोराइड को, NaCl, मिसाल दे रहा था ना नमक की, मैं आपको वही आ गया। सोडियम क्लोराइड को अगर हम डिसॉल्व करें, और कॉपर सल्फेट, CuSO4, कॉपर सल्फेट, उसको पानी में डिसॉल्व करें, तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स इन सच अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं, जो नमक या फिर कॉपर सल्फेट की जो हम बात कर रहे हैं, वो पानी में जब डिसॉल्व हुआ होगा, सॉल्वेंट के अंदर जब वो डिसॉल्व हुआ होगा, तो हम सोल्यूट के पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे। इफ द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर करें, ठीक है, फिल्टर पेपर के अंदर से पास करा दें सोल्यूशन को। फिल्टर पेपर होता है एक पेपर होता है, उसके अंदर ना बारीक बारीक से ना पोर्स बने हुए होते हैं। पोर्स कहते हैं सुराख को, बारीक बारीक से सुराख होते हैं, जिसके अंदर से ना हम किसी भी चीज को पास करा के फिल्टर करा सकते हैं। तो ये फिल्टर पेपर होता है, होपफुली आपने देखा होगा। अच्छा जी, अगर हम सोल्यूशन को फिल्टर करें, दीज पार्टिकल्स पास थ्रू द पोर्स, तो वो इन छोटे छोटे पोर्स में से ना वो पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, लिविंग नो रेजिड्यू, और फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी हमें बकाया जात नजर नहीं आएंगे। तो इतने बारीक वो सोलूट पार्टिकल्स हो जाते हैं, जैसे कि NaCl और कॉपर सल्फेट, सॉल्वेंट जैसे कि पानी के अंदर, इतने बारीकली डिसॉल्व हो जाते हैं कि वो फिल्टर पेपर में से इजीली पास कर जाएंगे।
सच अ सोल्यूशन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। तो ये है सोल्यूशन हमारे पास, ट्रू सोल्यूशन। होपफुली आपको सोल्यूशन समझ आ गया होगा, एक वर्ड जो हमने पढ़ा है हम सब समझ आ गया होगा। चलते हैं हम। अब बारी आती है सस्पेंशन की। कोलाइडल के बारे में बाद में, लेकर सस्पेंशन की बात कर लेते हैं पहले। आ सस्पेंशन ऑन दी अदर हैंड इज ए मिक्सचर। सस्पेंशन भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर है इन विच सोलूट पार्टिकल्स जो कि स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन आप देखें सस्पेंशन में उनका जो साइज है वो लार्ज है। डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाते। विच कैन एक्चुअली सी दीस वी कैन एक्चुअली सी दीस पार्टिकल्स, हम इन सोलूट पार्टिकल्स को देख सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। इफ द सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम, अगर सस्पेंशन को हम थोड़ी देर तक इसी तरह पड़ा छोड़ दें, हिलाएं ना, बिल्कुल स्टिल हालत में इसको छोड़ दें पड़ा हुआ, दिस पार्टिकल सेटल डाउन, तो ये पार्टिकल जाके पानी में नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है। ऐसी कंडीशन इस तरह की बन जाएगी फिर, जो पार्टिकल्स अभी ये तैर रहे हैं ना ऊपर, ये आराम से जाके नीचे इसके अंदर बीकर के नीचे जाके आराम से बैठ जाएंगे। तो इसकी कंडीशन फिर ये बन जाएगी। ओके। अगेन इफ द सस्पेंशन इज फिल्टर्ड, अगर हम सस्पेंशन को फिल्टर पे, इस सस्पेंशन को अगर हम पास कराएं इस फिल्टर पेपर के अंदर से, तो फिर क्या होगा, पार्टिकल्स तो बड़े हैं, तो फिल्टर पेपर की टॉप के ऊपर आके इसके पार्टिकल्स रुक जाएंगे, और जो सॉल्वेंट है पानी वो के इस फिल्टर पेपर में से नीचे से पास हो जाएगा। द पार्टिकल इन इट कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, जो भी हम बात कर रहे थे, एंड कैन बी कलेक्टेड एज रेसिड्यू, और उनको हम फिल्टर पेपर के ऊपर से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर में से वो कंप्लीटली पास हुए ही नहीं, बल्कि फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे वो पार्टिकल्स। अ मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर, चौक जब पानी में डिसॉल्व होगी, ये एग्जांपल है सस्पेंशन। तो होपफुली आपको सस्पेंशन भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं जी, तीसरी हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्मिनोलॉजी तीसरी हमारे पास है, कौन सी है जी, वो है कोलाइडल सोल्यूशन की। उसको पढ़ लेते हैं। बिसाइड अ ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के साथ साथ एक और तरह का सोल्यूशन भी है, उसको हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन द सोलूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज्ड विद द सॉल्वेंट। इसमें जो है ना, जिस तरह सोल्यूशन में होता है ना कि सोलूट पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स हो जाए सॉल्वेंट के अंदर, इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होते। ठीक है। सस्पेंशन की निस्बत ये ज्यादा अच्छे मिक्स हो जाते हैं, लेकिन सोल्यूशन की निस्बत ये ज्यादा अच्छे मिक्सअप नहीं हो पाते। आगे पढ़ते हैं जी। दीज पार्टिकल्स आर लिटिल बिट बिगर देन द सोलूट पार्टिकल। सोलूट पार्टिकल की निस्बत ये पार्टिकल्स ज्यादा बड़े होते हैं। प्रेजेंट अच्छा जी, सोलूट पार्टिकल्स जो इसके अंदर होते हैं ट्रू सोल्यूशन की निस्बत इसके अंदर जो सोलूट पार्टिकल्स हैं उनके साइज बड़े हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होते कि हम अपनी आंखों से इसको देख सकें। ठीक है। लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट द सस्पेंशन, सस्पेंशन में ये होता था कि जो सोलूट पार्टिकल्स हैं उनको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर ये होता है कि हम सोलूट पार्टिकल्स बड़े तो होते हैं, लेकिन उनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। तो हम कह सकते हैं कि सस्पेंशन से तो छोटे होते हैं उनके पार्टिकल्स। अगर हम बात करें सोल्यूशन की, ट्रू सोल्यूशन की, तो उसके अंदर जो सोलूट पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि अपनी आंखों से हम उनको देख ही नहीं पाते। होपफुली आप मेरी सारी बातों को पिक कर रहे होंगे। कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। इफ केप्ट फॉर सम टाइम, अगर थोड़ी देर के लिए हम इस सोल्यूशन को, कोलाइडल सोल्यूशन को छोड़ दें, हिलाएं ना, ऐसे ही पड़ा हुआ छोड़ दें इसको, तो फिर क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। जिस तरह सस्पेंशन में होता था ना कि सारे पार्टिकल्स जाके बीकर के नीचे जाके बैठ गए, कोलाइडल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होगा, पार्टिकल्स इधर उधर फिरते ही रहेंगे। ऑन फिल्ट्रेशन, जब इसको फिल्टर पेपर में से पास कराएंगे फिर क्या होगा, दिस पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन की तरह इसके पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, स्टार्च सोल्यूशन और एंड वाइट ऑफ एन एग वाइट जो होता है ना उसकी बात हो रही है, आर दी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन की ये दो कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो समझ आ गया होगा होपफुली आपको, मैंने अच्छे से डिटेल समझाया आपको। तो हम इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा आपको। आपने अगर और भी कुछ समझना है इस चैप्टर में, तमाम लेक्चर्स तरतीब से विद कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे इस चैनल के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को विजिट करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।